अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। वर्ड बेटा जो रेजोल्यूशन है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उसके हिस्सों में तकसीम कर देना, मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। उस अमल को हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मतलब डिवाइडिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। बेटा फर्ज करें आपके पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है। ये सपोज आपके पास एक फोर्स गिवन है एफ, ठीक है। अगर अब इस फोर्स को, ये बेटा आपके पास जो है वो वाई एक्सिस था, ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस था, इस पॉइंट को आप लोग जो है वो नाम देते हैं ओरिजिन का। अब अगर आप लोगों के पास, हम लोग क्या कहें कि अगर आप लोगों के पास इस फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर दें तो उस अमल को हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? उस अमल को हम लोग नाम देंगे बेटा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। तो किसी भी फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का आसान तरीन तरीका ये होता है बेटा कि आप लोग उसके जो हेड होते हैं, मतलब जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि एक आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस हेड को एट द 90 एंगल, मतलब ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो। इसके साथ ये परपेंडिकुलर हमने, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये था कि एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब अगर आप लोग गौर करें तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा और एक जो है ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देंगे? इस जो हमारे पास ये टेक्निक थी, जिस टेक्निक के ज़रिए हमने इस फोर्स को डिवाइड कर दिया, अब ये इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, तो इस अमल को हम लोग नाम दे देंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। ठीक हो गया बेटा? तो ये इसका मतलब डेफिनेशन हो गई कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि किसी भी फोर्स को उसके दो से ज़्यादा हिस्सों में, बल्कि अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं दो हिस्सों में तकसीम करना जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस अमल को हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का नाम देंगे। बेटा ये एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है तो इसको हम एफ एक्स का नाम देते हैं। ये वाई के अलोंग कंपोनेंट होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफ वाई का। इसको ये हॉरिजेंटल एक्सिस कहलाता है तो बाज़ औक़ात इसको हम लोग हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक हो गया? अब बेटा यहाँ पर जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो भी आपके पास कोई फोर्स गिवन होती है, जब आप लोग उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो जो उनके दरमियान एंगल होता है इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के दरमियान वो 90 है। तो इस वजह से ये राइट एंगल पर होते हैं, तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का। क्या नाम दे देते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया? तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर क्या हों, राइट एंगल पर हों, उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मीन द कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बेटा राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो 90 के एंगल पर है। अच्छा बेटा यहाँ पर गौर करें कि अगर आपके पास जो है एफ फोर्स गिवन हो, एफ वाई और एफ एक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशन करते हैं कि अगर हमारे पास एफ गिवन हो तो हम एफ एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और जो है वो एफ वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो दो जो हैं याद करने पड़ेंगे आपको। एक साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इस तरह से कास थीटा का बेटा आपने फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सपोज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस ये सारा कुछ बता देता हूँ। सपोज बेटा फर्ज करें मेरे पास ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका जो है राइट एंगल है। सपोज मैं यहाँ पे एंगल थीटा लेता हूँ तो बेटा आपने याद रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? आपके पास परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो इस तरह से मतलब तिरछा सा होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूज का। ठीक हो गया?
और जो चीज़ एंड पे बच जाएगी वो आपके पास क्या होगी, बेस। बेटा याद रखिए, अगर सपोज यही आपके पास राइट ट्राइंगल थी, लेकिन अगर आप लोग जो है वो एंगल यहाँ पर लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाला तो वही हाइपोटेन्यूस रहेगा, और ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग गौर करें, जब हमने अपनी फोर्स, गिवन फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था तो दर हकीकत ये भी एक राइट ट्राइंगल ही बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें साइन, ये अगर एंगल थीटा ये लिया है, और आपको पता है कि जो भी गिवन फोर्स होती है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आप लोग जानते हैं कि जो गिवन फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल थीटा यूज़ करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है इस थीटा के सामने वाले की बात करें तो ये आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाली आपके पास बेस होगी, और ये वाला आपके पास हाइपोटेनियस होगा। अब अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या है, हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर मेरा क्या है, यहाँ पर गौर करें, मेरा परपेंडिकुलर है एफ वाई, ठीक है, और हाइपोटेनियस मेरा क्या था, गिवन फोर्स एफ वाई। अगर हमने कैलकुलेट करना है तो आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा एफ इनटू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हमने जो है यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला यूज करते हैं जी, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारी क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, एफ। हमने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला बन जाएगा एफ कॉस थीटा। तो जी बेटा इस तरह से आप लोग, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर आपके पास फोर्स जो है वो गिवन हो और एंगल भी गिवन हो तो आप उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फार्मूले की मदद से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को इन चीज़ों की अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है वो पूरे क्वेश्चन को राइट भी करना है, मैथमेटिकल स्टेप्स और इसकी सारी थ्योरी को भी, और इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।